नमस्कार, मैं हूं मंतोष। आप सभी का स्वागत है बसंत विहार में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। आप खुशहाल रहें, यही हमारा संतुष्टि है, यही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए, जैसा कि पंचायती जो चुनाव है वो पूरी तरीके से नज़दीक आता जा रहा है और इसी के साथ साथ ये भी जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है कि कहीं हो सकता है कि जो पंचायती चुनाव है वो पार्टी के आधार पे हो, यानी पार्टी लेवल पे हो। आज की अगर प्रभात खबर की हम बात करेंगे तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि भाजपा ने की पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की घोषणा। देखिए, इसमें हालांकि जब भी पंचायती चुनाव आता है तो इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं कि हो सकता है कि कहीं पंचायती चुनाव पार्टी लेवल पे हो, यानी भाजपा के कैंडिडेट हो, राजद के कैंडिडेट हो या अदर जो भी पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट हो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। और उसी तरह का कुछ हाल के दिनों में भी अभी भी दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी के आधार पर होगा कि नहीं होगा। राम प्रवेश जी, क्या कहेंगे आप इस सब्जेक्ट को लेकर? ने ये जो ऐलान किया है जी, कि वो अपने पार्टी से गोपालगंज के इन्होंने अपनी कमेटी का बैठक किया है जी। इस तरह की बैठक में जो निर्णय लिया है जी जी कि पार्टी पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी जी। मतलब देखिए, पार्टी सिंबल तो नहीं होगा लेकिन पार्टी समर्थित प्रत्याशी होंगे, यानी अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा वो पंचायती चुनाव में उतारना चाहती है जी, और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, ताकि जो शून्य से शून्य तक है उसके कार्यकर्ता पहुंच सके। हाँ, उसका संगठन का विस्तार हो सके। ठीक है जी। इस तरह का इसमें जो है, अब उससे फायदा ये होगा, समाज को फायदा ये होगा कि जो कार्यकर्ता जीत कर आएंगे उन पर पार्टी का एक तरह से प्रेशर होगा और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव होगा कि हमें ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। जो पद हमें मिला हुआ है उस पर हमें खरा उतरना पड़ेगा, ईमानदारी से जो योजनाएं आएंगी, जो फंड आएगा उसे जनता के बीच खर्च करना पड़ेगा ताकि हम पर किसी भी प्रकार का इल्जाम न लगे, हमारी छवि अच्छी बनी रहे, हम पार्टी की नज़र में अच्छे बने रहें। क्योंकि एक तरह की से पार्टी ने हमें चुनाव में सपोर्ट किया, तो पार्टी ने जब हमें सपोर्ट किया है तो पार्टी हिसाब भी ले सकती है, पार्टी हमसे पूछ भी सकती है कि भाई आपका कार्यकाल कैसा रहा है, जनता से भी फीडबैक ले सकती है। जी जी। तो अच्छा, चलिए राम प्रवेश जी, अगर आप मान लीजिए वो जो जनप्रतिनिधि जीतेंगे तो ये अच्छी बात है। जी जी। इसमें आप मान लीजिए कि जो पार्टी है, मान लीजिए कि हम भाजपा की बात करेंगे तो वो अपना अगर सिंबल नहीं होगा, मान लीजिए कि पार्टी के आधार पे चुनाव ये नहीं होगा, इसको हम लेकर चलते हैं। हालांकि इस तरह की अभी कोई भी ठोस खबर नहीं है कि जो पंचायती चुनाव होने वाला है वो पार्टी के आधार पे होगा। इस तरह की अभी कोई भी ठोस खबर नहीं है कहीं से भी। हालांकि भाजपा चाहती है कि जो पंचायती चुनाव है वो पार्टी के आधार पे हो, लेकिन जदयू जो नीतीश कुमार है वो कतई नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से चेहरे के आधार पर लड़ा जाता है पंचायती चुनाव और जिला परिषद वगैरह का चुनाव, उसी तरह से लड़ा जाए। लेकिन एक बात को आप मान लीजिए कि अगर भाजपा किसी कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करती है मुखिया पद के लिए या जिला परिषद पद के लिए या विदिशा पद के लिए, तो किसी एक को ही ना प्रोजेक्ट करेगी या 4-5 को प्रोजेक्ट करेगी? नहीं, देखिए, किसी भी पद के लिए तो एक ही को प्रोजेक्ट करेगी। जी जी जी। और आधिकारिक रूप से वो घोषणा भी करेगी कि देखिए भाई, मतदाताओं में वो घोषणा करेगी, मतदाताओं को बतलाएगी कि देखिए ये प्रत्याशी जो है वो भाजपा समर्थित प्रत्याशी है, भाजपा का सिंपल नहीं है लेकिन हम लोगों का समर्थन है, हम इसे समर्थन कर रहे हैं जी। और आगे एक और फायदा होगा कि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में जीत कर आएगा वो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, तो उसे आगे उम्मीद रहेगी कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, जनता के बीच हमारी अगर अच्छी छवि बनती है जी, तो पार्टी हमें प्रमोट भी कर सकती है, और आगे भी लेकर जा सकती है। आने वाले चुनाव में हमें एमएलए का कैंडिडेट भी बना सकती है, विधानसभा चुनाव इसमें मान लीजिए कि जो और कार्यकर्ता है, एक तरह का नैतिक दबाव उन पर रहे। जी जी जी। तो इस तरह का है ये न्यूज। अभी फिलहाल किसी भी तरह से बिहार में पार्टी के आधार पे चुनाव, पंचायती चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये जो पार्टी है वो अपना अपना कार्यकर्ता भले ही उतार सके ताकि उसका विस्तार जो है वो धरातल से धरातल तक पहुंच सके, इसलिए ये पार्टी ऐसा कर रही है। फिलहाल पार्टी के आधार पे अभी पंचायत का चुनाव होने का कोई भी ठोस खबर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।